तो ये अपना फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। अगर सेकेंड नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर को इधर भेज दीजिए, सेकेंड नंबर निकल जाएगा। एलसीएम और HCF मतलब दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, उसको आप कंसेक्यूटिवली किसी भी तरह करके आप यू कैन यूज इट। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग जल्दी से, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी कुछ नहीं बताना है मेरे ख्याल से। एनी डाउट इन प्राइम फैक्टराइजेशन एंड? चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैक्सिमम सवाल बनने का जो चांस रहता है इस चैप्टर से, दैट इज द टर्मिनेटिंग एंड द नॉन टर्मिनेटिंग। पहले समझिए कि ये दोनों चीज है क्या। एक होता है, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। P अपॉन Q के फॉर्म में जो रहता है रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दैट कैन हैपन। वन कैन बी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल 0.12 ये टर्मिनेट कर गया, अब इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 1.131 टर्मिनेट कर गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। बट देर इज अनदर टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टू, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। अब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक हो सकता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दोनों के एग्जाम्पल मैं एक एक दे देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसका क्या हो सकता है? 1.33333333, तो इसको हम लिखेंगे 1 3 टू द पावर बार। इसका मतलब हुआ कि 3 रिपीट कर रहा है, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा लेकिन रिपीट कर रहा है। बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना करे, वो क्या हो जाएगा? सपोज 1.3 13 113 1113 ऐसा ऐसा रिपीट कर रहा है, कहीं पहले 31 आया, पहले उसके बाद 311, नॉट रिपीटिंग। तो बस एक चीज आप गौर कीजिए कि चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, गौर से सुनिए इस बात को। डेसिमल एक्सपेंशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, दोनों केस में दिस इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बट इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देन दिस इज एन इररेशनल नंबर। दिस इज एन इररेशनल नंबर। डन है, कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग के पास अगर P बाई Q के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ रहे तो उसको हम कैसे समझेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर P बाई Q के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ रहे तो हम उसको कैसे समझेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है या क्या है वो। तो इसके लिए सिंपली हमारे पास एक मेथड दिया है एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन ने, पता है, एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक थियरी दी है। उस मैथमेटिशियन का नाम पता है क्या है? उस मैथमेटिशियन का नाम पता है क्या है? हाँ, तो सुनिए क्या है थियरी, सुनिए। नाम के पीछे मत भागिए, काम के पीछे भागिए। काम क्या किया है मैथमेटिशियन ने वो देखिए। मैथमेटिशियन ने कहा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये दोनों रैशनल नंबर है,
एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों जगह नॉन नॉन जब लिखा रहे तो वो इरेशनल है, ठीक है, जब दोनों में नॉन नॉन आ जाए तो। अब उसने बताया कि सपोज देयर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए p बाई क्यू के फॉर्म में, चाहे वो 5/3 ले लीजिए, 2/100 ले लीजिए, 7/89 ले लीजिए, कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एक बात तो इससे क्लियर है हमारी कि दिस इज अ रैशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज दिस कैन बी, इसको चलिए कट कर देता हूं मैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो, 1/50, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, इतना तो क्लियर होना चाहिए। आई थिंक दिस इज विजिबल, यस, दिस इज द रैशनल नंबर। अब एक बात सुनिए, हमें कैसे पता चलेगा, रैशनल नंबर तो पता चल गया, अब हमें क्या पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये कैसे पता लगाएं? बस इसको देखकर, बस हम p बाई क्यू को देख के ये कैसे पता लगाएं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर हो सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला उसने बनाया, कि किसने बनाया? मैथमेटिशियन ने, ठीक है। क्या कहा उसने कि q अगर 2m इंटू 5n के फॉर्म में है, गौर से सुनिए, अगर q, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्म में है तो वो क्या होगा? तो वो होगा, क्या होगा? क्या होगा वो? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी q 2m इंटू 5n के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, बताइए? तो देखिए, q इज इक्वल्स टू, अगर 2m इंटू 5n है तो इसका मतलब वो क्या है? वो टर्मिनेटिंग है, कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट कर जाएगा, डन है। अगर q इज इक्वल्स टू 2m इंटू 5n नहीं है तो भी वो रैशनल तो है, रैशनल है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, डन। एनी डाउट और कंफ्यूजन? एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, 8/35, ठीक है, 35 को से हमें मतलब है, 8 से कोई मतलब ही नहीं है। 35 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 5 7 35 एंड 7 1, तो आ गया ये 5 इंटू 7, तो ये 7 आ गया एक्स्ट्रा, यानी कि ये 2m इंटू 5n के फॉर्म में है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। चलिए अब एक छोटी सी बात और बताता हूं जिससे आपके बोर्ड ने क्वेश्चन किया है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। बोर्ड ने पूछा कि सपोज 74/135, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड ने दिया और आपसे पूछा कि आफ्टर हाउ मच डिजिट द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, मतलब कि 0.3412 ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है, गेटिंग? तो बोर्ड ने पूछा कि आफ्टर हाउ मच डिजिट द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, ये कैसे पता चलेगा बताइए? सोचिए थोड़ा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा बिना इसको एक्चुअली डिवाइड किए? क्योंकि आपके पास उतना टाइम होगा नहीं कि आप डिवाइड कीजिएगा उतना, फिर देखिएगा कहाँ टर्मिनेट कर रहा है, नहीं किया टर्मिनेट तो बस करते रह गई डिवाइड, डन। तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा देखिए मैं बताता हूं। 135 को आप प्राइम फैक्टर लीजिएगा सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से ही करते हैं पहले, अच्छा ये तो इससे होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 3 आ गया ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड तो वैसे क्वेश्चन बनाएगा ना,
सपोज कि हम लोग ले लेते हैं यहां पर हम 80 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 80 ले लेते हैं, तो हमें डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर क्या दिक्कत है, 5। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 to the power 4 into 5। देख रहे, कैन यू सी द प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 to the power 4 into 5। अब आप कैन यू टेल मी दैट आफ्टर how much digit this will terminate, the decimal expansion will terminate after how much digit? This will terminate after 4 digits. This will terminate after 4 digits. Why? आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 2 और 5 ये दोनों में से जिस नंबर का पावर ज्यादा है वो नंबर ही होगा आंसर, कि वो कितने बार में टर्मिनेट करेगा। इफ नॉट बिलीविंग तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो द आंसर विल बी 4 डिजिट्स। आफ्टर 4 डिजिट इट विल टर्मिनेट। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज दिस मच इज योर चैप्टर और इतना से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। डन? रब करूं? चलिए, कुछ नोट डाउन वगैरह वैसा तो कुछ करने का है नहीं इसमें, अगर करना है देन नोट इट डाउन, अदरवाइज दिस मच इज द रियल नंबर, दैट्स इट।